गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे, हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थर्ड चैप्टर, फोर्थ पॉइंट, व्हाट डज द सर्कुलर फ्लो मॉडल शो। हमारा जो सर्कुलर फ्लो है वो मॉडल क्या शो करता है? सिंपली सबसे पहले वो शो करेगा गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू जो हमने प्रोड्यूस की है, जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू। सेकंड, हमने कितनी इनकम कमा ली एज ए रेंट रिसीव करके, इंटरेस्ट रिसीव करके, या वेजेस के थ्रू, या प्रॉफिट के थ्रू। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स की वैल्यू है क्या वो हमारी इनकम के बराबर है, यानी जो प्रोडक्ट हमने बनाए क्या वो हमारी इनकम के बराबर है। नेक्स्ट, जो गुड्स एंड सर्विस हम ले रहे हैं क्या उन पे उतना ही खर्च हुआ है। ये सब हमें सर्कुलर फ्लो बताता है। नेक्स्ट राजे, ये सब बातें जानने के लिए हम सर्कुलर फ्लो मॉडल को यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा डिफरेंट सेक्टर से इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर। हमारे मेनली 3 सेक्टर हैं, 2 मॉडल सेक्टर, 3 मॉडल सेक्टर और 4 मॉडल सेक्टर। ये टॉपिक राजे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से करना। सबसे पहले है 2 मॉडल सेक्टर। जो 2 मॉडल सेक्टर है हमारा वो 2 मॉडल को मिला के बना है, 2 सेक्टर्स को। फर्स्ट वन प्रोड्यूसिंग सेक्टर, सेकंड वन हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर का मतलब है सिंपली इट प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विस। प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या कर रहा है? गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ सर्विस। बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ सर्विस। फैक्टर ऑफ सर्विस कौन सी होती है हमारी? लेबर, कैपिटल, लैंड। हाउस होल्ड सेक्टर सिंपली क्या कर रहा है? प्रोवाइड फैक्टर सर्विस। ये सर्विस हाउस होल्ड सेक्टर हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इकोनॉमिक क्लॉज है, ना तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड कर रहा है इनकम अपनी गुड्स एंड सर्विस पे, यानी इसमें कोई भी सेविंग नहीं है। सिंपली इसमें फ्लो चल रहा है। फ्लो कैसे चल रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है? उसकी पेमेंट। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विस दे रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विस के बदले में मनी दे रहा है। देखो यहाँ पे कोई भी सेविंग नहीं, सिर्फ प्रोड्यूसर हाउस होल्ड, ना तो कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई सेविंग, ना ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ये हमारा 2 सेक्टर मॉडल है। 2 सेक्टर मॉडल के बाद हमारा है 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल्स के अंदर हम देखेंगे सिंपली मनी मार्केट। हमारा थर्ड पॉइंट इंक्लूड है मनी मार्केट। इसमें प्रोड्यूसर है, हाउस होल्ड सेक्टर है और मनी मार्केट है, यानी फाइनेंशियल सिस्टम। सिंपली इसमें राजे इसमें सभी पॉइंट सेम हैं जो हमने 2 सेक्टर मॉडल में किए, बट कुछ चेंजेस हैं। इसमें सिंपली हमने डिस्कस किया था कि हाउस होल्ड सेक्टर अपनी इनकम खर्च करता है प्रोड्यूसर सेक्टर पर हाउस होल्ड सेक्टर कुछ पार्ट अपनी इनकम का सेव करता है फाइनेंशियल सिस्टम में, यानी मनी मार्केट के अंदर। मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट, इसमें क्या है? ये एक हमारी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। अगर प्रोड्यूसर सेक्टर को पैसा बोरो करना है, उधार पे लेना है, तो वो मनी मार्केट से लेगा। अगर हाउस होल्ड सेक्टर को सेव करना है तो वो यहाँ करेगा। ये हमारा रियल फ्लो है। इसमें मनी का फ्लो भी है और रियल फ्लो भी है। रियल फ्लो कैसे हुआ? सिंपली यहाँ से हमारी फैक्टर सर्विस गई, यहाँ से गुड्स एंड सर्विस आई, यहाँ से फैक्टर सर्विस की पेमेंट हुई, यहाँ से गुड्स एंड सर्विस की पेमेंट हुई। मनी का फ्लो और रियल फ्लो दोनों अप्लाई हो रहे हैं। सिंपली हाउस होल्ड सेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूसर सर्विस की पेमेंट कर रहा है। प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर उसकी पेमेंट कर रहा है। ये हमारा क्या है? 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल राजे, इसे हम 3 सेक्टर मॉडल तभी बनाएंगे जब इसमें हम गवर्नमेंट को इंक्लूड कर दें, गवर्नमेंट का इंटरफेयर। अगर हमने इसमें गवर्नमेंट इंक्लूड की तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स इम्पोज करेगी और इन्हें सर्विस प्रोवाइड करेगी, यानी सब्सिडी। ये हमारा क्या बन जाएगा? 3 सेक्टर मॉडल। राजे, इसके बाद हम देखेंगे 3 पेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। हमारे 3 पेजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन प्रोडक्शन,
डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशंस। प्रोडक्शन का सिंपली मीनिंग है हमने जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया। किसने प्रोड्यूस किया? प्रोड्यूसर सेक्टर ने। ये हमारा रियल फ्लो भी है और मनी फ्लो भी है। रियल फ्लो तब होगा जब गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा, सेल करने पे वो हमारा क्या बन जाएगा? मनी फ्लो। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फ्लो ऑफ इनकम, यानी फैक्टर सर्विस की पेमेंट करना, रेंट देना, प्रॉफिट, वेजेस पे करना। डिस्पोजिशंस, ये हमारा एक्सपेंडिचर सेक्टर है। गुड्स एंड सर्विस परचेज करके हम उस पर क्या कर रहे हैं? खर्च। ये हमारा क्या है? डिस्पोजिशंस। नेक्स्ट वन है विड्रॉवल इंजेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ विड्रॉवल एंड इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। विड्रॉवल या फिर लीकेज। सिंपली राजे विड्रॉवल और लीकेज का मतलब है हमारा सिंपली इनकम का रिसीव होना। एक सेक्टर इनकम रिसीव कर रहा है बट उसको दूसरे सेक्टर पे पास नहीं कर रहा, ये हमारा क्या है? विड्रॉवल। सिंपली इसमें क्या हो रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम सारी हमारी इनकम को स्पेंड नहीं कर रहे। कुछ पार्ट हम इनकम का स्पेंड कर रहे हैं बट कुछ पार्ट हम क्या कर रहे हैं? सर्विस में स्पेंड कर रहे हैं। ये हमारा विड्रॉवल है। लीकेज इसका अपोजिट है। लीकेज हमारा क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब जैसे सेविंग करना, इंपोर्ट, टैक्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, ये हमारा क्या है? लीकेज। विड्रॉवल में हम रिसीव कर रहे हैं, यहाँ हम पे कर रहे हैं। इसके बाद हमारा है इंजेक्शन। इंजेक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि मनी का फ्लो कैसे हो रहा है। सिंपली इसके अंदर इसमें हम देखेंगे जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन का मतलब है इनकम, रेफर्स टू एन इंक्रीज इन इनकम आउटसाइड, यानी हम कैपिटल मार्केट से क्या कर रहे हैं? मनी को बोरो कर रहे हैं फैक्टर की पेमेंट करने के लिए। जो हमने फैक्टर की पेमेंट करनी है उसकी जितनी हमारी मनी है वो हम कैपिटल मार्केट से बोरो कर रहे हैं, इसे हम इंजेक्शन कहेंगे। इंजेक्शन के अंदर सिंपली हम और भी देखते हैं, इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और कंजप्शन भी इंक्लूड होती है। इंजेक्शन में सिंपली क्या है? इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट से हमें पैसा मिल रहा है और सिंपली हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी मनी का फ्लो हो रहा है। लीकेज में हम सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट को इंक्लूड करते हैं। ये सिंपली हमें बताया गया है मेन विड्रॉवल और इंजेक्शन। फ्लो ऑफ इनकम के अंदर मेनली हमारे हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सब इंक्लूड होंगे। विड्रॉवल और इंजेक्शंस के अंदर इन्हीं सेक्टर्स को हम इक्वली इनकम फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्टर, विड्रॉवल, इंजेक्शन। अगर हाउस होल्ड सेक्टर है तो विड्रॉ सिर्फ सेव करेगा, इंजेक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। प्रोड्यूसिंग में सेविंग, इन्वेस्टमेंट दोनों। गवर्नमेंट टैक्सेस भी लगाएगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट खर्च कर रहा है तो इंजेक्शन कहलाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में विड्रॉवल क्या है? इंपोर्ट, इसके लिए इंपोर्ट क्या है? विड्रॉवल। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसके लिए एक्सपोर्ट क्या है? इंजेक्शन। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए सेविंग क्या है? विड्रॉवल, उसके पास पैसा बच रहा है। नेक्स्ट वन रहे सिग्निफिकेंस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के सिग्निफिकेंस। फर्स्ट सिग्निफिकेंस है नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। नॉलेज ऑफ सिंपली ये सेक्टर हमें बता रहे हैं कि दो सेक्टर आपस में एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर पे कैसे डिपेंड है और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड पे कैसे डिपेंड है, ये मेन सिग्निफिकेंस है। सिंपली हम इसके अंदर कहेंगे कि दोनों क्या हैं? एक दूसरे पे डिपेंड। सेकेंड वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेज। इसमें हमें पहचान हो जाएगी कि इंजेक्शन क्या है और लीकेज क्या है। हमें पता लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट का मतलब हमारा क्या है? इंजेक्शन। और विड्रॉवल में हम सेविंग और इंपोर्ट को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इससे हमें नेशनल इनकम का एस्टिमेशन हो जाएगा। अगर हम प्रॉफिट, रेंट, वेजिस और इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं तो इट मीन्स ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे। लास्ट वन, लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें हम हमारा लेवल देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी का कौन सा है। लेवल मीन्स नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सभी की इंफॉर्मेशंस को हम मॉडल्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, सर्कुलर फ्लो मॉडल के अंदर इंक्लूड करेंगे।
राजे इस चैप्टर के आप लोगों ने वेरी शॉर्ट MCQs फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। ये सब आपको लर्न करना है। MCQs, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड और वेरी शॉर्ट, ये आपको लर्न करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको राइट करने हैं।